पिता परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर एक बार बाइबल के वचन के साथ आप सबको मिलने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप सब अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा सा समय निकालकर इस वचन को मनन करने के लिए मेरा साथ दिए। इसलिए आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठा नाम से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज की मेडिटेशन के लिए इब्रानियों की किताब दूसरी चैप्टर उसकी 18वां वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हम जीवन में अनेक दुख तकलीफें उठाते हैं। हमारा लाइफ की एडवर्सरी कंडीशन में हम ये सोचते हैं मेरा दुख तकलीफ समझने वाला एक मेरा साथ होता तो कितना अच्छा लगता। इस वचन ये कहता है हमसे पहले ही एक इन सारे दुख तकलीफों को अपने जीवन में उठाया। उससे बेहतर हमारे दुख तकलीफ को दुनिया की कोई भी समझ नहीं सकता है। वो हमारे सारे दुख तकलीफों को अच्छी तरीके से समझ सकता है। हमारे हर एक मानसिक अवस्थाओं को वो अच्छी तरीके से समझ सकता है। वो कोई और नहीं, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। जब मैं छोटे उम्र में था एक अच्छी कहानी सुना था। वो कहानी आपके साथ भी मैं शेयर करना चाहूँगा। एक लड़का 50 रुपया का एक क्रिस्पी नोट अपना हाथ में लेते हुए एक पेट शॉप में एक छोटा सा कुत्ता खरीदने के लिए गया था। वहां उन्होंने अनेक प्रकार के कुत्तों को देखा, कुत्तों के बच्चों को देखा, लेकिन कोई भी कुत्ता 1000 रुपया का नीचे नहीं था। लेकिन उनके हाथ में केवल एक 50 रुपया था। वह दुख होकर वापस मोड़कर आया तो उस पेट शॉप के कॉर्नर में एक कुत्ता लेटा हुआ था। वो कुत्ता बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, एकदम दुख की अवस्था में कोने पर पड़ा हुआ था। उसने उस मालिक से पूछा यह कुत्ता कितने रुपया का है? उसने बोला यह कुत्ता फ्री में ले जा क्योंकि ये जन्म से अभाइज लंगड़ा है, नहीं चल पाता है। तब उसने बोला इस कुत्ते को आप फ्री में देंगे? नहीं, मैं इसको भी 1000 रुपया से खरीदूंगा। दौड़कर अपने घर गया और वापस 1000 रुपया लेते हुए वापस आया और उस मालिक से बोला लो ये 1000 रुपया आप रखो, ये कुत्ता मुझे दो। उस कुत्ते को लेकर बहुत खुशी से अपने घर लौटा था क्योंकि वो लड़का भी जन्म से अभाइज था, लंगड़ा भी था। वो कुत्ते का दुख वो अच्छी तरीके से जानता था, उसका अकेलापन वो अच्छी तरीके से जानता था। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में शरीर धारण करके इसलिए आए थे हमारे जैसे दुख तकलीफें उठाकर मृत्यु तक छककर उसने देखा। मृत्यु से बड़ा दर्द, मृत्यु से बड़ा दुख दुनिया में कुछ भी नहीं। उसने मृत्यु तक छककर देखा। इस पे अगर हम दूर से देखेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, दुनिया में जन्म लेने वाला सब एक दिन मरेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरना एक छोटी सी बात नहीं। अनादि से अनादि तक जिंदा और जीवित रहने वाला परमेश्वर जो मृत्यु को कभी नहीं देखा, उसने मृत्यु को चखा। यह सबसे बड़ी बात है हमारे प्रति। हर एक तकलीफ को जानता है, गरीबी वो जानता है, उसका जन्म। अनेक लोग ऐसा सोचते हैं उसका जन्म एक गौशाला में हुआ, लेकिन नहीं है। बाइबल में अच्छी तरीके से लिखा है उसका जन्म रास्ते पर हुआ। He was not able to find a place even for his birth.
अपने जन्म लेने के लिए एक छोटी सी जगह उन्होंने ढूंढ नहीं पाया। मरने के बाद में उसको खरीदा हुआ एक जमीन पर, यह दान में लिया हुआ एक जमीन पर उसका शव संस्कार हुआ था। जो ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला, अपने बोली के जरिए ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला उस महान परमेश्वर ने जब पृथ्वी में इंसान बनकर आया, इतनी गरीब अवस्था में था, इसलिए वो हमारा गरीबी को भी अच्छी तरीके से जानता, हमारा तकलीफ को, अपमान को अच्छी तरीके से जानता, हमारी शारीरिक वेदनाओं को अच्छी तरीके से जानता, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत उन्होंने सही, इसलिए सारे दुख तकलीफ जानता है। हमें क्या करना है जब हमारा जीवन में दुखें तकलीफें होता है? तो कुछ नहीं करना है, हमारे सारे दुख तकलीफों को उनके पास ले जाकर उनके पास रखना है। वो उन सारे दुख तकलीफों से हमारे मुक्ति जरूर देगा। आज के दिन के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।